हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे यहाँ पर क्या भारत में ओवर टाइम एक शौक है या मजबूरी बन चुका है। चाहे वो गवर्नमेंट हो या कॉरपोरेट जॉब हो, क्या आज के समय में ये एक मजबूरी बन गया है फिर लोग इसको वर्क एथिक के चलते अडाप्ट कर रहे हैं इस चीज़ को, कि अपना कर्तव्य समझ के इस चीज़ को कर रहे हैं या मजबूरी बन गया है ये। इसी पर बात करेंगे आज हम यहाँ पर इस वीडियो में। हाँ, तो वर्क एथिक की बात है जहाँ तक, वहाँ तक तो मुझे सही लगता है कि हाँ, आप अपने काम को लेके पैशनेट है, आपको मज़ा आ रहा है कि आप 10 घंटे या 20 घंटे भी कर सकते हैं उसको हमको। हाँ, हैं कुछ ऐसे मेरे दोस्त जो इतने बावले होते हैं, उनको मतलब फ्री लाइफ का कोई मीनिंग ही नहीं पता होता है। वो 20 घंटे की भी कह देते हैं कि हम इस काम को तो 20 घंटे काम कर लेते हैं। वो बॉस ही है ना जो ऑफिस बंद कर देता है। मैं तो उससे कहता हूँ अपने जॉब बॉस से कि मतलब वो ओवरनाइट ऑफिस खुला रखे। देखिए, यहाँ पर हम कुछ पॉइंट्स पर डिस्कस करूँगा जिससे आपको समझाने में आसानी होगी कि किस तरह से शोषण हो रहा है, आम आदमी का गुलाम बनता जा रहा है दिन पे दिन। गुलाम तो वो पहले से भी था, वही कहते हैं ना, गुलाम की ये वो चूड़ी है कसती जा रही है, उसकी चूड़ी टाइट होती जा रही है। दिन प्रतिदिन वो अपने आप को और जकड़ता चला जा रहा है, अपने आप को और कंजस्टेड करता चला जा रहा है। इस गुलामी में कंफर्टेबल करने में लगा हुआ है वो। कोई स्टैंड नहीं लेने चाहता है, वो सिर्फ कंफर्टेबल करना चाहता है अपने आप को। वो आपने एक कहानी सुनी होगी, मैं आपको बताता हूँ कि कोई भी अगर एक मेढक था, उसको एकदम से पानी में डाला, उसको मतलब तालाब से लेके जो भी ठंडा पानी या जैसे जो भी टेम्परेचर रहता है, तो उस टेम्परेचर से निकाल के तुरंत सीधा उसको खौलते हुए पानी में डाला, तो वो तुरंत से उछल के बाहर आ गया। उसको एकदम से टेम्परेचर का जो भी डिफरेंस है वो बियर नहीं कर पाया और कहीं ना कहीं वो जलने लगा उसमें, तो वो तुरंत उछल के बाहर आया। क्योंकि अगर वो उस चीज़ में ये एडजस्ट करने के लिए रहता कि हाँ नहीं ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं उसी में मतलब मर जाता। वहीं दूसरी तरफ क्या किया गया कि मेढक को, एक दूसरे मेढक को एक वेसल में रखा गया, एक बर्तन में रखा गया उसको, और उसको उस बर्तन को उठा के गैस पे रख दिया गया और गैस को धीरे से ऑन कर दिया गया। फिर हुआ क्या, धीरे धीरे मतलब पानी उबलने लगा। मेढक को पता चला कि वहाँ पानी मतलब गर्म हो रहा है, मतलब वो इधर से उधर जा रहा है, उधर से इधर आ रहा है, लेकिन करे क्या वो, मतलब उसमें कंफर्टेबल है वो, मतलब सहन कर ले रहा है अपने आप को, मतलब उसी सिचुएशन में, उसी कंडीशन में। फिर एक टेम्प वो मतलब सहन करता जा रहा है, करता जा रहा है। फिर एक टेम्परेचर ऐसा आता है कि वो चाह तो रहा है कि बाहर निकलना उस बर्तन से, लेकिन वो उसकी जो कैपेसिटी है, उसकी जो क्षमता है, उसकी जो कहते नहीं शक्ति है, उसके अंदर जो ऊर्जा है वो इतनी ज़्यादा कम हो गई है, इतनी ज़्यादा ख़त्म हो गई है कि वो ना चाहते हुए भी स्टेप नहीं ले सकता है। और वो उसको अब, उसके पास बस एक ही ऑप्शन है कि उसको अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा। तो इस कहानी से मैं ये समझाना चाहता हूँ कि किस तरह से लोग अपने आप को उस दूसरे मेढक की तरह एडजस्ट करने में लगे हैं कॉरपोरेट में, किस तरह से वो सरकारी नौकरी में अपने आप को एडजस्ट करने में लगे हुए हैं, और किस तरह से वो ये चाहते हैं कि अरे ठीक है चलता है इतना। वर्क वर्क एथिक नाम की भी तो कोई चीज़ होती है, कर्तव्य भी कुछ होते हैं ना, करके भी तो देना होता है मुझे कुछ बॉस के लिए। ऐसे तो नहीं हो सकता है कि आप डेली डेली आपको कम काम पड़े और डेली आप चाहते हैं कि आप पे प्रेशर कम हो या कम आप
मेंटली टॉर्चर हो, ये डेली तो हो नहीं सकता। उनको मतलब अगर उनको मतलब कोई ये अगर टॉर्चर नहीं किया जा रहा है वर्किंग प्लेस पर, अगर उनको मेंटली हरास नहीं किया जा रहा, तो उस दिन उनको थोड़ा अजीब लगता है कि यार कुछ खाली खाली है। ऐसे ही ये बात आप तब समझेंगे जैसे कोई आदमी 8 घंटे काम करता है किसी कंपनी में, किसी फैक्ट्री में, किसी इंडस्ट्रियल एरिया में काम करने वाला लेबर अगर 2 घंटे ही अब उससे कह दिया जाए कि तुम्हें 2 घंटे काम करना है उस लेबर से, तो वो क्या इतना खुश होगा? उसको ये लगेगा यार आज तो मैंने कुछ काम किया ही नहीं है। मतलब उसको ये फील होगा कि यार मतलब आज तो बहुत सही है, मतलब ऐसे ही। जबकि उसको भी पता है कि अगले दिन उसको 12 घंटे काम करना पड़ेगा। जो आज उसने आराम किया उसको भी वो मालिक है उसको वसूल लेगा। वो कभी भी इस ट्रैप से निकलने की कोशिश नहीं करेगा, क्योंकि वो दूसरे मेढक की तरह कंफर्टेबल हो रहा है, धीरे धीरे एडजस्ट कर रहा है अपने आप को, सटल वे में फॉलो करते जा रहा है मालिक के जो भी रूल्स हैं। और उसको ये लग रहा है कि अगर मैंने ये नियम फॉलो नहीं किए तो मेरे पास कोई ऑप्शन भी नहीं है, कोई प्लान भी नहीं है उसके दिमाग में। और यही लोगों में जो फंसे हैं कॉरपोरेट में, खासकर जो प्राइवेट जॉब सेक्टर में फंसे हैं, सरकारी सेक्टर की बात नहीं करता हूँ, क्योंकि वहाँ पे आप सिक्योर होते हैं, आपको ये नहीं है कि कोई निकाल नहीं सकता है वहाँ पे आपको। तो यहाँ पे ये लोग सेटल करने में लगे हुए हैं। दूसरा पॉइंट ये है वर्क लाइफ बैलेंस। जैसे कि लोग कहते हैं कि वर्क लाइफ बैलेंस नाम की चीज़ होती है, कि मुझे नहीं लगता कि वर्क लाइफ बैलेंस नाम की कोई चीज़ इंडिया में एग्जिस्ट करती है। कि वर्क लाइफ बैलेंस तब होता है कि जब आप एम्प्लॉई जो आपके अंडर में काम कर रहा है उसके बारे में आप सोच रहे हैं, उसकी मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, उसके मेंटल स्टेटस के बारे में आप सोच रहे हैं, उसके रिलेशन फैमिली में कैसे हैं, उसकी वाइफ के साथ रिलेशन कैसे हैं, बच्चों के साथ रिलेशंस कहते हैं। इससे आपको अगर मैटर, ये आपके लिए मैटर करता है कि आपका एम्प्लॉय के सारे रिलेशन सही बने रहें, वो अंडर प्रेशर में काम ना करे, वो कोई गलत कदम ना उठा ले। नोएडा, गुड़गांव, दिल्ली में मैं रहा हूँ तो वहाँ देखा है कि इस तरह से लोगों को मेंटली हरास किया जाता है वर्क के ओवरलोड के चक्कर में। किस तरह से लोगों में डिप्रेशन, एंग्जाइटी हो जाती है, और किस तरह से लोग ये सोचते हैं कि यार ये जॉब मेरे लिए सही नहीं है, फिर भी उनके पास कोई ऑप्शन भी नहीं होता है। तो यहाँ पे जब आप ये सोचेंगे कि यार जो मैं ये काम कर रहा हूँ, जब आप को लगता है कि यार ये आपके लिए नहीं सही है, फिर आप क्यों करते हैं? इसका रीज़न ये है कि आपने इतनी ज़्यादा अपने एक्सपेंसेस बढ़ा रखे हैं। आप ये सोचते हैं कि ये भी हो मेरे पास, वो भी हो, सोसाइटी में दिखाने के लिए ये भी होना चाहिए, और बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना चाहिए, और होम स्कूलिंग नाम का कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं है आपके पास। आप बच्चा जब 2 साल का होता है तभी से आप प्ले ग्रुप में भेज देते हैं, और आप ये सोचते हैं कि यार हमें तो कुछ आता नहीं है, हमने तो जैसे तैसे पढ़ाई की है, ना ही मुझे कुछ सीखना है, तो बच्चे को प्ले ग्रुप में छोड़ आते हैं। जब उसको ज़रूरत होती है कि फैमिली में किस तरह से क्या, किस तरह से कौन बात कर रहा है वो सुनता है, सीखता है, तब अब तो आप उसको प्ले ग्रुप में नामक जेल में छोड़ के आते हैं उसको, कि बच्चा बैठना सीखेगा। क्या जब प्ले ग्रुप नहीं था, ये कल्चर नहीं था, तो क्या बच्चा बैठना नहीं सीखता था? क्या बच्चा पढ़ना नहीं, क्या बच्चा के अंदर मैनर नहीं थे? क्या बच्चों के अंदर समझ नहीं डेवलप हो पाती थी उतनी? आज से पहले या इस समय में जब से प्ले ग्रुप स्टार्ट हुआ उससे पहले क्या बच्चे घर पर डेवलप नहीं होते थे? क्या उनका ब्रेन डेवलप नहीं होता था? तो आप अपने पर्सनल स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए ये सोचते हैं कि अगर हमने नौकरी नहीं की तो हम फास्ट फूड कैसे एंजॉय करेंगे, मूवी कैसे एंजॉय करेंगे, जो हर सैटरडे नाइट हम लोग ड्रिंकिंग कैसे करेंगे, क्लब में कैसे जाएंगे, ये सब आपको करने हैं। तो आपको तो ये स्लेवरी करनी ही पड़ेगी।
क्योंकि कभी भी जिसकी ज़रूरतें कम है या जो पर्सन लिमिटेड संसाधन में जी रहा है, जिस पे हम पहले भी बात कर चुके हैं, मेरे काफ़ी सारे वीडियोस हैं मिनिमलिज्म के ऊपर। मैं इसी मिनिमलिज्म की बात करता हूँ कि जब आपके सीमित संसाधन होते हैं, जब आप लिमिटेड कर देते हैं अपने खर्चों को, तो आपको कोई भी गुलाम नहीं बना सकता, आपको कोई भी ओवर टाइम नहीं करा सकता। आप कभी भी किसी की 70 से 90 घंटे काम करने वाली पॉलिसी को सही नहीं मानते हैं, उसका विरोध करते हैं आप। तो ये सब चीज़ें होती हैं कि किस तरह से आप लोग कैपिटलिज्म के जब आप ज़रूरत से ज़्यादा गुलाम बन जाते हैं, जब आप ये सोचते हैं कि हम मेरे पास ये भी हो, वो भी हो, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, बच्चा प्राइवेट स्कूल में पढ़े जिसकी फ़ीस साल की 1 लाख हो, महीने की 20-30-40 हज़ार हो, बच्चे को आपको ना पढ़ाना पड़े, आपको ना आपके एंजॉय में ना इंटरप्ट करे बच्चा, उसके लिए आप 10 ट्यूशन लगा देते हैं, उसकी 4 ट्यूशन लगा देते हैं। तो आपका तो गुलाम बनना वाजिब है, आप तो डिजर्व करते हैं गुलामी। आप खुद स्लेवरी को एक्सेप्ट करते हैं। तो आपको अगर इस प्ले ग्रुप और ये कैपिटलिज्म से बाहर निकलना है, तो आपको अपने खर्चे कम करने पड़ेंगे। जब आप अपने खर्चे कम करेंगे और जब आप ये सोचेंगे कि क्या मेरी चीज़ नेसेसरी है, क्या मेरे लिए नेसेसरी नहीं है, इस पर मैंने कल एक वीडियो बनाया था, वो आप देख सकते हैं। वहाँ पे मैंने बताया था कि किस तरह से सोशल मीडिया आपको बर्बाद करने में लगे हुआ है। तब आपको पता चलेगा कि जब आप लिमिटेड संसाधन में जीने लगते हैं या आप जानते हैं कि हाँ ये चीज़ मस्ट है मेरे लिए, जब वही चीज़ आप परचेज करते हैं, तब आपको पता चलता है कि हाँ यहाँ से हम कम काम करके भी अपनी ज़िंदगी को अच्छा जी सकते हैं। इस वीडियो में आपने क्या सीखा ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइए। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। विद दिस थैंक यू।